Students, welcome to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 11th 8, class 11 chapter number 8 general. So लास्ट क्लास में हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 7 कंप्लीट किया था क्यों क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट और ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ों के हिसाब से और इलिस्ट्रेशन नंबर 8 जो है वो बेस्ड है इलिस्ट्रेशन नंबर 7 से तो जो मैंने आपको क्वेश्चन वो होमवर्क दिया था सो मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड सो स्टार्ट करते हैं हम बैड डेट्स रिकवर्ड बैड डेट्स रिकवर्ड व्हाट इज बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है बैड डेट्स रिकवर्ड बैड डेट्स रिकवर्ड अ डेटर whose account who was earlier written off as bad debts यानी कि ये एक डेटर का अकाउंट होता है जिससे हमें पैसे आने होते हैं और ये कब होता है इसको बैड डेट्स कब रिटर्न लिखते हैं हम जब उससे पैसे नहीं आ पाते या फिर हमें ये डाउट रहता है कि ये पैसे नहीं दे पाएगा, तो हम उसे किस तरीके से लिखते हैं? ऑन द रिटर्न ऑफ एज़ बैड डेट्स उसको हम बैड डेट्स की तरह लिखते हैं मतलब यही बैड डेट्स का अमाउंट उसको लिख देते हैं, ये टाइटल लिखते हैं, ठीक है? डेटर्स जिससे पैसे आने होते हैं बट उससे पैसे आ नहीं रहे हैं, कोई डाउट है कि वो नहीं आएँगे, तो हम उसे बैड डेट्स का नाम लिखकर ट्रीट करते हैं अपनी जर्नल की एंट्री के अंदर। तो वो कुछ भी हो सकता है अमाउंट कोई पार्ट पेमेंट नहीं आ पाई हो या फिर फुल पेमेंट ही हमारे पास ना आ पा रही हो, तब इसका यूज़ किया जाता है हमारे बैड डेट्स का। आप दूसरे वो पैराग्राफ में क्या बता रखा है अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट पेड डेट्स यानी कि जब अमाउंट्स रिसीव्ड हो जाता है हमें बैड डेट्स से। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे ₹5000 के डाउट था कि भाई इससे पैसे नहीं आ पाए, ठीक है? ₹5000 मेरे नहीं आ पाएँगे, मैंने उसको बैड डेट्स लिखकर ट्रीट कर दिया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब क्या हुआ 3-4 महीनों बाद वो ₹5000 मुझे रिसीव्ड हो गए, तो क्या करेंगे हम? उसको ऐसे थोड़ी लिख देंगे वही ₹5 लेके ₹5000 लिख के लेकर हमने जेब में रख ली और बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई ट्रीट ही नहीं किया, तो ट्रीट करना भी ज़रूरी है। तो क्या लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट बैड डेट्स यानी कि जो अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है हमें अगेंस्ट बैड डेट्स के, ठीक है? उसको हम रिटर्न कैसे लिखते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में? क्रेडिट क्रेडिटर तो होता है मतलब क्रेडिट साइड में लिखते हैं और लिखते कैसे हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड और वो कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको आपसे किसी के पास पैसे आने हमारे किसी से पैसे आने तो मैं उसे डेबिट साइड में लिखूँगा, कि ये पैसे आए नहीं हैं और जब पैसे उससे आ चुके होंगे, तो हम उसे क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, ठीक है? करते भी आए हैं अभी हम कई सारी ट्रांज़ैक्शन में क्रेडिट साइड से उसे हटा देते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में से कि इससे पैसे आ चुके हैं। वैसे ही सेम जब हमें बैड डेट्स यानी नुकसान होने वाला होता है, तो हम बैड डेट्स के नाम से उसे डेबिट में लिख देते हैं। बट जो वही पैसा जब मुझे रिसीव्ड हो रहा है, तो मैं बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से उसको क्रेडिट साइड में लिख देता हूँ, यानी कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाने के लिए। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एंड नॉट टू द पर्सनल अकाउंट यानी कि जो डेटर होता है उसका पर्सनल अकाउंट का कोई भी रोल नहीं होता इसके अंदर, जब उससे पैसे रिसीव्ड हो रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है राम, उसको उससे घाटा हो रहा था मुझे ₹5000 का, बट उसने पैसे दे दिए मुझे, तो उसका पर्सनल अकाउंट उसका नाम कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है? सिर्फ़ जो टाइटल आएगा वो क्या आएगा? बैड डेट्स रिकवर्ड का। तो ये था हमारा लॉजिक बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है, ठीक है? अब इसके ऊपर 2 क्वेश्चन बनते हैं, वो क्या बनते हैं कि हाउ विल बी ट्रीट एंट्री ऑफ बैड डेट्स रिकवर्ड कि एंट्री को कैसे लिखा जाए, कैसे ट्रीट किया जाए बैड डेट्स रिकवर्ड की। ये तो मैंने अभी छोटा-मोटा आइडिया दे दिया आपको कि वो किधर की साइड लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो राम पर्सन है मेरे ₹5000 डूब गए, वो बैंक से मुझे पेमेंट कर रहा है। तो क्या हो रहा है हमारा बैंक बढ़ रहा है, बैंक इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्या कर दो बैंक अकाउंट डेबिट और मैंने आपसे कहा था कि बैड डेट्स रिकवर्ड का जो टाइटल होता है वो कहाँ जाता है, उसका नेचर होता है क्रेडिट साइड का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट। ये मैंने अपने नोट्स पे लिख रखा है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि मैंने लिख रखा है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट। इसकी एंट्री इस तरीके से ट्रीट की जाएगी, किसी भी केस के अंदर, ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन इससे ये बनता है कि वेयर शोइंग द बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट कि उस बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट कहाँ पर शो होता है? तो आगे चल के हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड देन आफ्टर इस बैलेंस शीट सबसे लास्ट का चैप्टर होता है। बट आपको आइडिया तो अभी रख के चलना है कि क्या होता है, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली वो होता है जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम को प्लस माइनस करने के बाद जो नेट लॉस एंड नेट प्रॉफिट आता है, उसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जहाँ पर हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम इन दोनों को प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट बनता है उसको
ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बोला जाता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रीट करते हैं। तो अभी हम इतना ही समझे। अभी अगर मैं उस टॉपिक पे जाऊंगा तो वो काफी लेंथी टॉपिक है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट इनकम क्या होती है। तो अभी हमें इतना ब्रीफली नहीं जाना। हमें सिर्फ ये समझना है कि बैड डेट्स रिकवर्ड का अमाउंट शो होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ठीक है। बैड डेट्स रिकवर्ड का अमाउंट कहाँ शो होता है? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। ये बेसिकली इसका जो क्वेश्चन आता है मिड टर्म में या फिर फाइनल एग्जाम में, वो एमसीक्यूज के बेस पर आता है कि वेयर शोइंग द बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो आप वो नीचे चार वो दे देगा ऑप्शन, उस पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे टिक कर देना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है इसका। तो ये था हमारा बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो अब हम इसकी कुछ ट्रांजैक्शन करके देखेंगे जिससे हमारे जो बचे कुछ डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। सो लेट्स तो स्टार्ट। स्टूडेंट्स, बैड डेट्स रिकवर्ड के टॉपिक पे मैंने कुछ एंट्री प्रिपेयर की हैं, एक बार उनको करने की कोशिश करते हैं। कि लिख रहा है 5,000 ड्यू फ्रॉम राम आर इररिकवरेबल। इसका मतलब क्या बनना है कि 5,000 का जो अमाउंट है वो राम से हमें रिसीव्ड नहीं हो पा रहा है। तो इसकी ट्रांजेक्शन हम कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज, जब उससे रिसीव्ड नहीं हो पा रहा, रिकवर नहीं हुआ हमारा पैसा, तो क्या कर देंगे हम? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 5,000। ठीक है। किससे रिसीव नहीं हो रहा? राम से नहीं हो रहा, तो राम कर दो, टू राम अकाउंट क्रेडिट 5,000। ये हो गया हमारा। इसका लिखना चाहो नरेशन लिख दीजिए। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ये लिख दीजिए। ठीक है। अब बढ़ते हैं। मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। ठीक है। रिसीट फ्रॉम इज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसे इन अ रुपी ऑफ अ डेट्स। यानी कि हमारे मोहन के ऊपर बैड डेट्स यानी 10,000 रुपये जो है वो बैड डेट्स के रूप में बन चुके हैं। कि 10,000 रुपये का मुझे डाउट है कि ये पैसे वापस नहीं आएंगे। बट यहाँ पे क्या लिख रखा है? रिसीव्ड हो गया हमें 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब वो वाले पैसे नहीं, 50 पैसे का मतलब है 50%। कि 10,000 रुपये का 50% जो है वो मुझे रिसीव्ड हो गया है। तो उसकी ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे? सबसे पहले जो रिसीव्ड हुआ है उसकी ट्रांजेक्शन कर दो। कैश अकाउंट डेबिट, कितना? 5,000 रुपये रिसीव्ड हो गया भाई मुझे। ठीक है। उसके बाद बैंक डेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे कि 5,000 रुपये तो रिसीव्ड हुए हैं, अभी तो और पैसे बचे हैं मेरे पास। टू बैड डेट्स अकाउंट दोबारा से डेबिट कर देंगे 5,000 से। वो क्यों? क्योंकि 10,000 रुपये का अमाउंट था, उसमें से 5,000 रुपये यानी 50 पैसे रिसीव्ड हुए हैं मुझे। 5,000 रुपये के अब भी बैड डेट्स बने हुए हैं। और हम लास्ट एंट्री क्या कर देंगे? टू मोहन अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपये से। ये हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। इसकी इसका आप नरेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखूं। तो उसका नरेशन बनेगा कैश डिविडेंड ऑफ 50 पैसे इन अ रुपी आउट ऑफ हिज बैड डेट्स 10,000 शिफ्ट फ्रॉम सोहन ऑन हिज इंसॉल्वेंसी। इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, छोटा सा ही लिख देते हैं। कैश डिविडेंड 50 पैसे इन अ रुपी, इन रुपी आउट ऑफ हिज बैड डेट्स, आउट ऑफ हिज बैड डेट्स of rupee 10,000 received from Mohan on his insolvency. On his insolvency. सो ये ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गई। ठीक है। अब बढ़ते हैं तीसरी ट्रांजेक्शन के ऊपर। रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेट्स, लिखा था बैड डेट्स के रूप में कि 700 रुपये जो थे मेरे वो कवरेबल नहीं थे, कि वो रिसीव नहीं हो सकते थे, तो मैंने बैड डेट्स के रूप में लिख दिया। बट जब अगली साल हम आए तो उसमें क्या हुआ? मुझे वो रिसीव्ड हो गए कैश में। तो हमने यहाँ लिख दी रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 700। तो वो कैसे लिखेंगे? कैश में हो रहा है रिसीव्ड, तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे भाई, पैसे आ गए मेरे पास 700 रुपये। और टू बैड डेट्स
रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट 700 रुपये। सो हमारी सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट। अगर आपको बैड डेट से रिकवर्ड से मिलती जुलती और भी ट्रांजेक्शन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं वो आपको बना के मतलब भेज दूंगा। क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चन बना दूंगा इसके रिलेटेड। सो बैड डेट्स रिकवर्ड का टॉपिक जो हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शन को कैसे ट्रीट किया जाता है।